टीचर्स एकेडमी ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो गाइज आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे जो 2 दिनों से हम लोग थ्योरी पढ़े थे उससे रिलेटेड एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछा गया है वो और किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा अभ्यास प्रश्न। तो गाइज हमने 2 सेशन चलाए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें फर्स्ट टॉपिक था हमारा विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम के साथ संबंध। तो ये जो आपको हम टॉपिक पढ़ाए थे उस टॉपिक के टॉप 10 सिलेक्टेड क्वेश्चंस आज लेकर के आए हैं। तो आप लोग अपने तैयारी को मापिए कि हमने किस प्रकार से तैयारी किया, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको ये सभी चीज़ से भली भांति जानकारी प्राप्त हो जाए, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि आपके पढ़ा हुआ का पता तभी चलेगा जब आप सेट प्रैक्टिस कीजिएगा, सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा सेट से। तो इसके लिए हम आप लोगों के लिए आज टॉप 10 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं और ये टॉप 10 ऐसा क्वेश्चन है जो आपके माइंड को हिला करके रख देगा। आपको विश्वास नहीं है तो 5 क्वेश्चंस पहले करके तो देखिए और बगल में कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा गाइज, क्योंकि ये सेशन मैराथन की तरह तो नहीं होगा लेकिन उससे कम भी नहीं होगा। 20 मिनट में हम 10 क्वेश्चन और 10 चौक 40 क्वेश्चंस का कंसेप्ट हम आपको समझाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस में कितने 4 ऑप्शंस होते हैं, चारों ऑप्शंस पे डिस्कशन करेंगे। तो गाइज एक बात आपको पहले बता दें कि जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, हमारे वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, तो अगर वो वैसे स्टूडेंट इस सेट को करने के लिए आए हैं तो हम उनके लिए सॉरी कि गाइज आपसे ये टेस्ट अटेम्प्ट अच्छे से नहीं हो पाएगा। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इसके कंसेप्ट को समझने के लिए पहले आप जा कर के इसके वीडियो को देख लीजिए। प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, मात्र 2 दिन, एक सुबह में आज वीडियो चला है और एक क्लास कल चला था, जा करके आप देख लीजिएगा। उसके बाद आइए तब आपको पता चलेगा कि हम क्या पढ़े, क्या सीटेड क्वेश्चन एराइज करता है और किस प्रकार से क्वेश्चंस को हल करना है। तो चलिए बातें विचार तो हो गई गाइज। जितने भी नए स्टूडेंट होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन, अगर हमारी साउंड वॉइस सब कुछ क्लियर है तो ये टाइप करेंगे और श्री गणेश माँ सरस्वती का नाम लेकर के आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए तो आपके डिस्प्ले पे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विकास डेवलपमेंट चैप्टर आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं और ये वही डेवलपमेंट से ही आया है क्वेश्चन कि विकास की प्रक्रिया में डैश जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल है। जैसे हम आप लोग को बताए थे कि केवल शारीरिक विकास को ही विकास नहीं कहा जा सकता है, तो भाई नहीं कहा जा सकता है तो उसमें क्या क्या शामिल होता है ये तो जानना हमें जरूरी है। तो जानिए उसमें आपका दृष्टिकोण, किस दृष्टिकोण से किस चीज़ को देख करके आप समझ रहे हैं, आपका स्वभाव, आपका रुचि और आपका आदत, ये तीनों चीज के साथ आपका पर्सनालिटी, आपका बिहेव, आपके जीवन का मूल्य, ये सभी आपके डेवलपमेंट में शामिल है। यानी आप में विकास हुआ है तो आपके पर्सनालिटी में भी चेंजिंग हुआ होगा, आपके बिहेव में भी चेंजिंग हुआ होगा, आपके स्वभाव में भी चेंजिंग हुआ होगा, आपके आदत में भी चेंजिंग हुआ होगा, आपका गलत चीज़ों का लत लग गया है, गलत चीज़ों में रुचि रखते हैं, अगर आपका सही माइंड सेट हो गया, सही डेवलपमेंट हो गया तो आपका रुचि भी बदल सकता है। तो इसलिए कहा गया है कि डेवलपमेंट जो है, आपका विकास जो है बहुआयामी है। तो जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 4 किए थे फर्स्ट क्वेश्चन का, बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें केवल ए बी था तो ए बी, अगर आप ए बी कर लेते तो आपका सी डी छूट जाता, ये करते तो डी छूट जाता, बी सी डी करते तो ए छूट जाता। तो कहा है जो सी टेट है, यहाँ ये बी टेट नहीं है। सी टेट में क्या होता है और झारखंड टेट, ये दोनों टेट के लिए है। सीटेट में क्या होता है कि आपको एक की जैसे एक जुड़वा भाई को देखे होंगे आप, उसी प्रकार से ये 2 प्रकार का जुड़वा दे देता है क्वेश्चन का ऑप्शन, कि आपको कंफ्यूजन में डालेगा कि ये आंसर सही है, कि ये आंसर सही है, कि ये आंसर सही है, लेकिन सबसे एग्जैक्ट आंसर जो होगा वही टिक करना है जो आपको ऑप्शन नंबर 4 में था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही है गाइज। चलिए सभी स्टूडेंट जो डी किए थे बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है आप सभी का, चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा है इसलिए पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह क्या रहा है कि एक सेकेंड, इसको थोड़ा छोटा करेंगे तो 3 ऑप्शन तो दिख ही जाएगा। चलिए
ये भी कूट में दिया गया है। कूट में बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया गया है। यानी बच्चे के विकास में, बच्चे के विकास के बारे में कोई शिक्षक अगर अध्ययन करते हैं तो उसमें कौन कौन सी बातें को शामिल किया जाना चाहिए। देखिए, मेरा नाम हरिओ सरुआ, ये आप लोग जा करके यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, हम आप लोगों को मिल जाएंगे। ऑप्शन ए है कि आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है। जी बिल्कुल, आयु के साथ यानी अवस्था के अनुरूप क्या परिवर्तन हुआ। जैसे शैशवावस्था में आपका शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, बाल्यावस्था में मंद गति से, फिर किशोरावस्था में तीव्र गति से। तो ये आपके शरीर के परिवर्तनों का स्वरूप आयु के अकॉर्डिंग हुआ, इसको शामिल किया गया है, इसका भी अध्ययन किया जाता है। बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध है। जी बिल्कुल, जैसे फर्स्ट स्टेज के बालक जो है, शैशवावस्था के बालक जो है, इसमें केवल बालक अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, बालक केवल कल्पना करता है। ठीक है, बाल्यावस्था में बालक क्या करता है। बाल्यावस्था के भी दो स्टेज है, एक है पूर्व बाल्यावस्था और एक है उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था को प्री स्कूल एज कहा गया है, प्री गैंग एज कहा गया है। उत्तर बाल्यावस्था को स्कूल एज और गैंग एज कहा गया है। तो ये सभी जो परिवर्तन होते हैं और परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ, जैसे कुछ परिवर्तन है संवेग में अचानक परिवर्तन आ जाना। जैसे किशोरावस्था के बालक जो है बहुत जल्द चिढ़ते हैं और बहुत जल्द शांत भी हो जाते हैं। ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी है कि बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक एवं परिवेशजन्य प्रभावी उत्तरदायी है। देखिए, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के बारे में, व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी सभी बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। क्यों होते हैं ये हम कल जब विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे उसमें तो पता चलेगा ही चलेगा। लेकिन पहले आपको हम बता चुके हैं कि सभी बालक में विकास एक क्रम से होता है, लेकिन उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। किसी का विकास तीव्र गति से होता है तो किसी का विकास मंद गति से होता है, और इसका प्रभाव, ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता, जो यानी कहने का मतलब कि एक बालक दूसरे से भिन्न है, इसका मतलब है कि उसका हेरिडिटी का प्रभाव है और उसका इन्वायरमेंट का प्रभाव है। जैसा उसका आनुवंशिकता जीन्स मिला होगा, जैसा उसको इन्वायरमेंट मिला होगा, वैसे उसमें विकास होगा। तो इस प्रकार से कहा गया है कि प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न है, और यही विभिन्नता को मनोविज्ञान में व्यक्तिगत भिन्नता का नाम दे दिया गया है, जिसे इंग्लिश में इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहा गया है। तो गाइस, आपका ए बी सी तीनों सही है। चलिए नीचे ऑप्शन में देखते हैं अब कौन से ऑप्शन में आपको ए बी सी शामिल किया गया है। तो ए को अगर आप टिक करते हैं तो ए बी होता है, तो ये तो होगा नहीं। बी को टिक करते हैं तो बी सी जाएगा, तो ये छूट जाएगा, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा, हम आपको पहले ही बताए थे कि आपके पूरे माइंड को आज हिला करके रख देगा। ये ऐसा क्वेश्चन है और ये ऐसा सीरीज है। चलिए, जितने भी स्टूडेंट डी किए हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर किए हैं। ये इसलिए बोलते हैं कि आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। तो व्यक्तिगत भिन्नता तो भी बता दिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस वो लिख लिए होंगे, बहुत अच्छी बात है। नहीं लिखे होंगे तो फिर से वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए, अब है आपका थर्ड क्वेश्चन। आज के सेशन का थर्ड क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसलिए हाफ क्वेश्चन से दिखेंगे। आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास का एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे। यानी आप एक शिक्षक बनिएगा सीटेट क्वालिफाई करने के बाद, या जिस स्टेट से हैं उस स्टेट का अगर आप टीईटी का प्रिपरेशन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि मनोविज्ञान सभी टीईटी में पूछा जाता है। तो आप जब शिक्षक बनिएगा, आपको कुछ छात्रों को 6 महीने में होने वाले डेवलपमेंट विकास का एक रिपोर्ट तैयार करना है। तो इसके लिए निम्न में से आप कौन सा काम करेंगे। चलिए, क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब हम आपको ऑप्शन की ओर लेकर के चलते हैं। एक सेकेंड गाइस। चलिए, ऑप्शन है प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे। देखिए, अगर आप लंबाई को मापते हैं तो केवल उसके शारीरिक पक्ष को ध्यान में रखे हुए हैं, तो केवल शारीरिक पक्ष को विकास नहीं कहा गया है। ये हम बता चुके हैं। जो स्टूडेंट पीछे के वीडियो देखे होंगे उन्हें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं हुआ होगा। प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे। अगर आप उनका वजन तौलिएगा तो ये केवल वृद्धि की ओर संकेत करेगा। वृद्धि मात्रात्मक होता है, इसे मापा तौला जाता है। उसके बाद है कि प्रत्येक माह उनके शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तन। तो गाइज, अगर आप बच्चे को केवल शारीरिक विकास को मापिएगा तो हम विकास के आयाम में बताए हैं कि शारीरिक विकास है आपका
संज्ञानात्मक विकास है, उसके बाद है आपका सामाजिक विकास। तो शारीरिक विकास में आता है सूक्ष्म गतिक कौशल और स्थूल गतिक कौशल। संज्ञानात्मक विकास जिसे मानसिक विकास या बौद्धिक विकास के नाम से भी जाना जाता है, इसके अंदर आपका भाषाई विकास आता है। उसके बाद सामाजिक विकास में आपका आता है नैतिक विकास और संवेगात्मक विकास। तो ये तो आपका होगा नहीं केवल, क्योंकि यहाँ पे शारीरिक विकास के बारे में केवल कह दिया गया है। तो जैसे ही हमारा 1, 2 और 4 ऑप्शन गलत होगा, एक ऑप्शन सही। अब सही क्यों है? प्रत्येक माह उनकी उनका रुचि, आदत, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। यानी बच्चे के प्रत्येक माह उनके रुचि को मापिएगा, उनके पर्सनालिटी को देखिएगा, उनके इमोशन के बारे में जानिएगा, उनके स्वभाव के बारे में जानिएगा, उनके बिहेव के बारे में जान करके नोट कीजिएगा। तो ये आपका जो बच्चे के बारे में जो आपको रिपोर्ट तैयार करना है, बिल्कुल सही रिपोर्ट तैयार होगा। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे आंसर सी किए हैं बिल्कुल सही किए हैं, जो लाइक नहीं किए हैं लाइक ठोकेंगे, जो नए स्टूडेंट होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे। चलिए चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे। 4th नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा सा लॉन्ग है गाइज, क्योंकि हम पहले बताए हैं कि आपको माइंड को थोड़ा जिला के रख देने वाला है सभी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अब सत्य असत्य से क्वेश्चन आता है। तो डेवलपमेंट चैप्टर के बारे में जिन्हें गहन जानकारी है, जो हम आपको बता चुके हैं एनसीईआरटी से, वही पॉइंट इसमें पूरे इंक्लूड है। ठीक है, तो सत्य पूछ रहा है। चलिए, तो ऑप्शन 1 में क्या कहा है? दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणाओं व तार्किक से इनका गहरा संबंध है। देखिए, दृष्टिकोण, भावना और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास जो है आपका, वो मानसिक चित्रण की अवधारणाओं व तार्किक से इनका गहरा संबंध है। ये तो हमें कुछ सही लग रहा है, लेकिन चलेंगे नीचे की ओर भी कि कौन सा सही है। सभी बच्चे का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त नहीं है। देखिए, बच्चे का विकास के सबसे पहली शर्त होती है बच्चे का स्वस्थ और शारीरिक विकास, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन सी है कि मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास एवं अधिगम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। ये तो बात बिल्कुल गलत है। आपका जो मेंटल डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है, वो आपके सोशल डेवलपमेंट के साथ आपकी लर्निंग को डायरेक्ट इफेक्ट करता है, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। आपका ऑप्शन सी भी गलत। ऑप्शन डी है कि बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की नहीं बल्कि शारीरिक विकास की अहम भूमिका होती है। ये बात गलत है। अगर हम आपके इमोशन को वैल्यू नहीं देंगे, कैरी नहीं करेंगे, तो क्या आप हमसे पढ़ना चाहिएगा? नहीं पढ़ना चाहिएगा। तो ये बात गलत है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो बोले थे सही, अगर शुरू में ही बोल देते कि यह ऑप्शन सही है, तो आप लोग 2, 3, 4 नंबर ऑप्शन को पढ़ना नहीं चाहते। इसलिए हम बताए हैं कि संज्ञानात्मक विकास बता चुके थे, इसे मानसिक विकास के भी नाम से जाना जाता है और संज्ञानात्मक विकास में ही भाषा का विकास होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को टिक किए हैं बिल्कुल सही किए हैं। चलिए चलते हैं हम आज के सेशन के 5वां क्वेश्चन। इसके बाद मात्र 5 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं गाइज। आप सभी चैनल पे जितने भी स्टूडेंट नए जुड़ेंगे सब्सक्राइब करते रहिएगा। किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है? ध्यान से सुनिएगा। किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सबसे जो उपयुक्त है, देखिए शारीरिक विकास भी है, इसमें संवेगात्मक है और भाषाई भी है, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त का बात है तो आपका संज्ञानात्मक है। क्योंकि संज्ञानात्मक अगर हम चूज करते हैं तो ये इससे आपका जो है भाषाई विकास भी आ जाता है। और इसका संज्ञानात्मक विकास यानी जिसका मानसिक विकास हो गया है, भाषाई विकास हो गया है, वो बदलते हुए वातावरण में अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। क्योंकि एक समाज से दूसरे समाज में, एक वातावरण से दूसरे वातावरण में आपको वहाँ पे समायोजन करने के लिए सबसे अच्छा मीडियम है कि आपको मल्टीलिंगुअल होना होगा, यानी बहुभाषिक होना होगा। और बहुभाषिक वही स्टूडेंट होगा जिसका माइंड मैच्योर होगा। ठीक है, तो आपका 5th नंबर क्वेश्चन का आंसर सही है। जितने भी स्टूडेंट ए किए हैं बिल्कुल सही है। जी बिल्कुल आप सभी का सही है। 5
नंबर क्वेश्चन का जो एक ये है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले आप लोगों को एक बात बता दें कि हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग जी खोल करके इसे जी जान लगा करके शेयर कीजिए। जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप से जुड़े हुए, इंस्टा ट्विटर, जहाँ पे भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं वहाँ पे इसको शेयर करेंगे। चलिए चलते हैं 6th नंबर क्वेश्चन पे, आज के सेशन का 6ठा क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन विकास चैप्टर से है गाइस। मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? देखिए, हमारा और आपका जो विकास है वो वृद्धि पर तो निर्भर है ही, ग्रोथ पर ही, वातावरण पे भी निर्भर करता है और इंटेलिजेंस पे भी निर्भर करता है। लेकिन अगर आप एक को टिक करते हैं तो 2-3 छूट जाता है, 2 को टिक करते हैं तो 1-3 छूट जाता है, 3 को टिक करते हैं तो 1-2 छूट जाता है। ये यही कन्फ्यूजन आपको करता है सीटेट। तो आप क्या कीजिएगा, चारों ऑप्शन तो कर नहीं सकते हैं। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव आपका ऑप्शन डी है कि उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता, यानी हमारे इन्वायरमेंट से, हमारे ग्रोथ से जो मैच्योरिटी मिलता है वो हमारे विकास पे, उस पे मेरा विकास निर्भर है। किस प्रकार का वातावरण में मिलता है ये हमारे डेवलप इसी पे निर्भर होता है। ठीक है, तो 6th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 जितने भी स्टूडेंट किए हैं बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं 7th नंबर क्वेश्चन की ओर गाइस। चलिए 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट में हम लोग 6 क्वेश्चन किए हैं। बोले थे कि 20 मिनट में भी हम सभी क्वेश्चंस को कर लेंगे। 1-2 मिनट ज़्यादा लग जाए इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 7th नंबर क्वेश्चन है, कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी? आप सबसे सर्वाधिक पाठ्यचर्या किसे मानिएगा? जो स्टूडेंट कॉपी पेन लेकर के बैठे हुए हैं उनको भी हम पाठ्यचर्या का डिफिनीशन बताते हैं, लिख नोट कर लीजिएगा। विद्यालय में सुबह से लेकर के शाम तक जितना भी एक्टिविटीज होता है वो पाठ्यचर्या के अंतर्गत आता है। तो पाठ्यचर्या को एक तरह से दौड़ का मैदान कहा गया है, जो जिसमें बालक दौड़ करके अपने समय के साथ सभी चीज़ों की पूर्ति करता है जो उसे ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आपको पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक ये सभी बता देंगे। पाठ्यचर्या के अंतर्गत ही पाठ्यक्रम आता है और पाठ्यक्रम के अंदर ही आपका पाठ्यपुस्तक आता है। तो इसलिए कहा गया है कि पाठ्यचर्या जो है, कैरिकुलम जो है व्यापक है। चलिए तो अब हम चलते हैं ऑप्शंस की ओर। बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल कीजिएगा। देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल कीजिएगा। बालक के शारीरिक व सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल उपरोक्त में से कोई नहीं। झट से आंसर करेंगे। 7th नंबर क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है, जल्द से आंसर करेंगे। कौन सा आंसर आपका सही है? जल्द से देखिए आपका जो जितने भी स्टूडेंट ए नंबर ऑप्शन किए हैं बिल्कुल सही किए हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए कि बालक के शरीर व उसके मेंटल डेवलपमेंट के इंटर रिलेशन से, यानी उनके किस स्तर तक मानसिक विकास हो चुका है उस स्तर की जानकारी रख करके ही पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए और वही सर्वाधिक उपयुक्त पाठ्यचर्या होती है। जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को टिक किए हैं सभी स्टूडेंट का सही है। ठीक है, अब सभ्यता संस्कृति के अकॉर्डिंग अगर आप हम करेंगे तो थोड़ी ना होता है। 8th नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चे में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चे में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है? सर्वाधिक की बात हो रही है, ध्यान से सुनिएगा, खास करके छोटे बच्चे में। तो जो छोटा बच्चा होगा उसमें न तो भाषा का ज़्यादा वो क्या जानेगा, क्या हम वो मम्मी पापा बोलता है लेकिन उसे थोड़ी ना पता है कि हम भाषा का यूज कर रहे हैं। उसका शारीरिक विकास भी हो रहा है तो उसे ये थोड़ी मदद पता है कि मेरा शरीर बढ़ रहा है। सबसे छोटे बच्चा वो उसका होता है 8th नंबर क्वेश्चन का गाइज। 1 सेकेंड, सॉरी हम क्वेश्चन दूसरा देख लिए थे। देखिए डिस्प्ले पे दिख रहा है तो यहाँ पे इसका शारीरिक विकास आंसर सही होगा, क्योंकि बच्चे के मानसिक व संज्ञानात्मक विकास तभी होगा जब बालक स्वस्थ होगा। जब बालक का शारीरिक विकास अच्छे ढंग से होगा तभी तो छोटे बच्चे का संज्ञानात्मक वो मेंटल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो पाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन हम ध्यान से नहीं पढ़ पाए थे इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसके लिए सॉरी। क्वेश्चन में पूछता है कि छोटे बच्चे के विकास में
मानसिक व संज्ञानात्मक विकास के लिए सर्वाधिक मददगार कौन होगा? तो आप सोच करके देखिए कि अगर आपके घर के बालक शारीरिक रूप से कमजोर रहेगा तो क्या उसका मेंटल डेवलपमेंट होगा, उसका मानसिक विकास होगा? नहीं होगा। तो सबसे मददगार होगा आपका शारीरिक विकास। जी बिल्कुल जी, आप लोग सही आंसर किए थे। सॉरी फॉर हम थोड़ा सा अदर क्वेश्चंस की तरह सोचने लगे थे इस क्वेश्चंस को। तो 8th नंबर का आपका ऑप्शन नंबर बी 100% सही है। अब 9th नंबर क्वेश्चंस आपके डिस्प्ले पे। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर यानी खुद निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को कहते हैं। यानी किशोरावस्था के बालक किसी वस्तु, समस्या या किसी भी तरह के सिचुएशन पे जब वे खुद निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, खुद निर्णय लेने लगते हैं, उसमें मैच्योरेशन हो गया है, वो परिपक्व हो गए हैं, तो इस विकास को आप क्या कहिएगा? आप भाषाई विकास कहिएगा, संज्ञानात्मक विकास कहिएगा, सामाजिक विकास कहिएगा, अब मनोगत्यात्मक विकास कहिएगा। देखिए, सामाजिक विकास तो है, सामाजिक विकास भी है, मनोगत्यात्मक विकास भी है, भाषाई विकास भी है, लेकिन क्यों ना हम उस ऑप्शन को चूज करें जो सभी को बांध के रखता है? तो सभी को बांध के रखने वाला है आपका संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास में हम आपको बताए हैं कि संज्ञानात्मक विकास को ही मानसिक विकास के नाम से जाना गया है। इसी में आपका भाषाई विकास होता है। तो ये दोनों तो आपका इंक्लूड हो गया। अब आपका भाषाई विकास हुआ तो भाषाई विकास के बाद आप जानते हैं कि सभी मनुष्य सामाजिक प्राणी होते हैं, वो समाज में जाएंगे तो उनका सामाजिक विकास हो जाएगा। अब गत्यात्मक विकास तो शारीरिक विकास से संबंधित है। तो आपका 9th का जितने भी स्टूडेंट बी किए हैं बिल्कुल सही किए हैं। गाइस चलिए सेशन के लास्ट क्वेश्चंस की ओर हम चलते हैं। बताए थे 20 मिनट 21 मिनट हुआ है, कोई बात नहीं, 1 मिनट 2 मिनट आगे पीछे होते रहता है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। और गाइस आप लोग हमें मार्क्स बताइएगा कि कितना मार्क्स आप इम्प्रूव किए हैं पिछले टेस्ट से, क्योंकि रात 9:30 बजे रोज हम लोग मॉक टेस्ट लेकर के आते हैं आप लोगों के लिए। 10वां नंबर क्वेश्चन, बालक का संवेगात्मक विकास, ध्यान से सुनिए, बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? यानी आप बालक के जगह पे खुद को रख करके सोचिए कि आपका इमोशन डेवलपमेंट जो है वो किस किस चीज को प्रभावित करेगा। अगर नहीं समझे हैं तो एक एग्जांपल देते हैं। अगर आप गुस्सा में होते हैं तो क्या करते हैं? आप अपने आपका शरीर किस प्रकार का वर्क करता है? गुस्सैल टाइप का। तो ये आपके शारीरिक विकास को भी प्रभावित करेगा। आपका इमोशन में खुशी, दुखी, हर्ष, उल्लास सभी आता है। तो आपका इमोशन अगर पॉजिटिव है तो ये आपका सामाजिक विकास में भी हेल्प करेगा। ठीक है। उसके बाद नैतिक विकास, आप अपनी इमोशन को कंट्रोल में रखते हैं तो आप नियम कानून के रूल को फॉलो करते हैं, जो समाज में बनाए गए हैं, समाज के द्वारा नैतिक नियम, उसे आप फॉलो करते हैं, तो ये भी आपका इमोशन हुआ। तो ABC सही है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल करेक्ट है। अब बताइए गाइस कि आपको दिमाग को हिला करके रख दिया होगा आज का यह सेट, तो समझ गए होंगे कि कितना तैयारी हम लोगों का हो चुका है, कितना तैयारी और करना है। चलिए गाइस अब हम बता देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो बता चुके ही हैं। ये है हमारा चैनल का नेम, टीचर्स एकेडमी ग्रुप। आप सर्च करके, जो चैनल पे नए होंगे वो सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब किए हुए हैं तो दोबारा नहीं करना है, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके शेयर करिए, शेयर 3 बार 4 बार जितना करना है। और यह आपका लाइव टेस्ट 2 था, दूसरा नंबर टेस्ट है ये आज आपका दूसरा टेस्ट। पहला टेस्ट हो चुका है, ये आपका दूसरा टेस्ट है। धन्यवाद आप सभी का। इसी तरह के टेस्ट और हम लाते रहते हैं। 2 बजे आप लोगों का फिर चलेगा कल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांत, फिर 9:30 बजे चलेगा इसी से विकास टॉपिक से टॉप 10 क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं वो। धन्यवाद आप सभी का।